ओके, तो ये हमारा क्रिएट रिएक्ट ऐप फ्रॉम स्क्रैच का लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो पिछले पार्ट में हमने एक चीज़ देखी थी, जैसे मैंने बोला था कि HMR का फुल फॉर्म होता है हॉट मॉड्यूल रिलोडिंग। तो एक्चुअली एक थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पे, ये होता है हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, ठीक है। मैंने रिलोडिंग इसलिए कर दिया था ना, क्योंकि मैं आपसे बता रहा था कि ये ऑटोमेटिक जो हमारा पेज है उसको रिलोड कर देता है, ऑटोमेटिक उसका पेज रिलोड कर देता है, इसलिए मेरे दिमाग में रिलोड ही फंस गया था, जो जो भी बोलते हैं उसको। तो एक्चुअल होता है हॉट मॉड्यूल रिप्लेसमेंट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ये होता है, जिसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है, सिंपली। तो अभी हमने पार्सल के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। अब पार्सल के बारे में हम थोड़ा और आज देखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ, वापस से अपने बिल्ड करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। अगर मैं एक काम करूँ, अगर जो पार्सल कैसे है इसको मैं हटा दूँ, इसको सपोज मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं करता हूँ डिलीट, मैंने कर दिया डिलीट इसको, ठीक है। अब क्या होगा, वापस से मैं अपना पार्सल को करता हूँ एग्जीक्यूट, मैं लिखूंगा npx, मतलब npx का मतलब क्या है बताइए, क्या है, एग्जीक्यूट यूजिंग नोड, नहीं, एग्जीक्यूट यूजिंग npm। फिर क्या लिखते हैं हम, फिर हम लिखते हैं यहाँ पे पार्सल, ठीक है। हमने हमने लिखा है यहाँ पे पार्सल, और पार्सल के बाद क्या लिखते हैं, एंट्री पॉइंट, एंट्री पॉइंट में क्या लिखेंगे, इंडेक्स डॉट जे एस, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे एंट्री पॉइंट डाल रहे हैं इंडेक्स डॉट जे एस, पर अगर हम पैकेज डॉट जेसन में आए तो स्टार्टिंग में हमारा एंट्री पॉइंट क्या यहाँ पर सेट था, नीचे आए, यहाँ पर नीचे आए, नीचे आए, यहाँ पर क्या सेट था, क्या है, इंडेक्स डॉट जे एस, ठीक है। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, सिंपल इसको हटा देते हैं हम, ठीक है। जब हम पार्सल का यूज़ कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर एंट्री पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने सिंपल वहाँ से हटा दिया। तो हमारा ये npx पार्सल इंडेक्स डॉट जेएस किया, अब मैं एंटर करता हूँ, ये हमारे लिए बिल्ड करेगा, यहाँ पे वापस से हमारा कैसे फाइल बनाएगा, पार्सल कैसे फाइल, जस्ट वेट। ठीक है, फाइल बना रही है, हमारा हो गया हमारा बिल्ड फील्ड। अच्छा, जेएस की जगह मैंने जे लिख दिया, चलो ठीक है, फिर से कर देता हूँ, 1 सेकेंड। इंडेक्स डॉट HTML है, सॉरी HTML है, मैं क्या कर रहा हूँ मैं अभी, वापस से मैंने किया, 1 सेकेंड में वहाँ से बंद करता हूँ, वापस से मैं इसको करता हूँ डिलीट, शिफ्ट डिलीट, और मैं इसको कंसोल करता हूँ क्लियर, वापस में लिखता हूँ एग्जीक्यूट यूजिंग npm पार्सल और इंडेक्स डॉट HTML जो हमारा एंट्री पॉइंट है। अब मैंने किया एंटर, अब देखिए हमारा बिल्ड स्टार्ट हो गया है, और बिल्डिंग इंडेक्स डॉट HTML ऐप डॉट JS सब चीज़ें देख रहा है, सब चीज़ कर रहा है, सब चीज़ कर रहा है। ओके, हमारा बिल्ड हो चुका है, ठीक है। अब बिल्ड देखिए टाइम कितना लिया इसने, इसने टाइम लिया 7.42 सेकेंड बिल्ड होने में, ठीक है। जब पहली बार हमने बिल्ड किया इसको तो ये लिया 7.42 सेकेंड। अब मैं अगर वापस इसको बिल्ड करूँ, ठीक है, मैं कंट्रोल एस करूँ यहाँ पे, वापस से मैंने कंट्रोल एस किया, अब देखिए कितना लिया, 783 मिली सेकेंड। इससे पहले क्या था, 7 सेकेंड, अब ले रहा है 783 मिली सेकेंड। तो ये ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक है, ये कम क्यों हो गया। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, सबसे पहले था 58 मिली सेकेंड, 58, नहीं चलो ये तो पुराना है। तो सबसे पहले 7 सेकेंड लिया था, अब ले रहा है 783 मिली सेकेंड। अगर मैं एक बार और दोबारा से इसको बिल्ड करूँ, कंट्रोल एस किया मैंने, 784 मिली सेकेंड, वापस से करता हूँ 725 मिली सेकेंड, ये कम ही हो रहा है, 780 मिली सेकेंड, मिली सेकेंड में है ये, मिली सेकेंड में ये कम ही हो रहा है, ठीक है। और हो किस रहा है, मिली सेकेंड में, और जो सबसे पहले मैंने बिल्ड किया तो वो हुआ सेकेंड्स में। तो ऐसा क्या किया, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कैशिंग का, ठीक है। तो हमारा जो पार्सल है, मैं आता हूँ यहाँ पर app.js, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जो हमारा पार्सल है वो हमारा कैशिंग भी प्रोवाइड करता है। कैशिंग क्या होती है, बात करते हैं। कैशिंग क्या होती है बताता हूँ। कैशिंग में क्या होता है, जो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा पार्सल एक बंडलर है, ठीक है, तो सारे वो हमारे जितने भी फाइल्स वगैरह हैं, और जितने भी अगर हमारे कुछ लोकल में कुछ वो हुआ, इमेज हुआ, उन सबको ये क्या करेगा, एक तरह से ऑप्टिमाइज़ करेगा, या उसको एक बंडल में क्रिएट करेगा और उसको एज अ कैश यूज़ कर लेगा, ठीक है। एज अ कैश वो यहाँ पर इसको स्टोर कर लेगा, ठीक है। एज अ कैश इसको यहाँ कहीं उसने स्टोर कर लिया। उसके बाद दोबारा जब हम बिल्ड करते हैं, ठीक है, तो वो स्टोर कैश को यूज़ करता है, दोबारा से पूरे हमारे फाइल को बंडल नहीं करता है। जो हमारा कैश पहले से क्रिएट हुआ है, कैश जो पहले से इसमें उसने कैश बना के इसने रखा है, उसी को ये दोबारा से और यूज़ करता है। तो सिंपल हमारा यही होता है कैशिंग का मतलब, ठीक है। तो हमारा हमें एक बात और पता चल गई कि जो हमारा पार्सल है वो कैशिंग भी करता है, इसलिए हमारा बिल्ड टाइम कम होता है, और पहली बार सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि पहली बार तो वो पूरा अब एक बंडल क्रिएट करता है, ओके। और हमने एक चीज़ और यहाँ पर देखी, जो हमारा जो सर्वर रन हो रहा है
वो रन हो रहा है HTTP पे, ठीक है। तो अगर सपोज हमको उसको लाना है HTTPS पे, ठीक है, तो क्या हम कैसे कर सकते हैं? तो हमें लाने की ज़रूरत क्या है? अगर आपको पता है HTTP क्या होती है और HTTPS क्या होती है, अगर नहीं पता तो जाके आप कर सकते हो गूगल। मैं एक चीज़ बता देता हूँ। HTTPS जो होता है वो एक सिक्योर वर्जन होता है, ठीक है। लेकिन इसलिए जो हमारा क्रोम होता है वो हमारे लोकल होस्ट पे ट्रस्ट नहीं करता, उसको लगता है कि हमारा लोकल होस्ट जो है वो सिक्योर नहीं है, इसलिए वो हमें HTTP देता है, HTTPS नहीं देता। तो सपोज अगर हमको HTTPS लाना है तो हम कैसे कैसे करेंगे? जो हम बिल्ड करते हैं ना ये npx parcel index.html, फिर हम क्या करें यहाँ पे, अगर यहाँ पर हम -HTTPS कर दें तो क्या होगा? मैंने एंटर किया, देखते हैं क्या होता है। अभी बिल्ड करेगा। अननोन ऑप्शन, ओके लेट मी सी। क्या हमें 2 हाइफन यूज़ करना पड़ेगा? 1 सेकेंड, लेट मी सी। हमने 1 हाइफन यूज़ किया है, हमें 2 हाइफन यूज़ करने हैं यहाँ पे, ठीक है। -HTTPS। अब मैंने एंटर किया, अब देखते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है, जनरेट किया 1.101 सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे हमारा कहाँ पे आ गया? हमारा आ गया HTTPS। अब हमारा ये सिक्योर नेटवर्क हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं HTTPS और P से HTTPS से, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। अच्छी प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि हम इसको एक तरीके से फोर्सफुली बोल रहे हैं कि हमारा सिक्योर है, ठीक है। ये मान नहीं रहा है लेकिन हम बोल रहे हैं नहीं है सिक्योर, कह रहा है नहीं सिक्योर है, कह रहा है नहीं नहीं है, तुमको मानना पड़ेगा। तो हम फोर्सफुली करेंगे तब हमारा सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है। तो हम HTTPS को रखेंगे ही नहीं, हम नॉर्मल अपना ये रखते हैं, ठीक है, HTML डायरेक्ट सिंपल हम ये रखते हैं। ओके, ये हमारा हो जाए एक बार। तो जैसे मैंने अभी बात की कि ये जो हमारा है ये हमारा प्रोवाइड करता है क्रोम, ठीक है। तो एक तरीके से ना हमारा जो रन हो रहा है वो हो रहा है हमारा क्रोम के लिए रन, सिंपली केवल क्रोम के लिए रन हो रहा है, या क्रोम के लिए, या फिर जो भी लेटेस्ट ब्राउज़र्स हैं। जैसे हमारे पास ये है क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये भी हमारा लेटेस्ट है, ठीक है। लेकिन अगर हमको रन करना हो किसी ओल्डर ब्राउज़र पे, ठीक है, सपोज हमारे पास कोई ओल्डर ब्राउज़र है जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ठीक है, उसको कोई यूज़ नहीं करता, लेकिन सपोज कोई है, कोई बचा हुआ है, कोई है ऐसा सन की इंसान जो यूज़ करता है इंटरनेट ब्राउज़र, तो उसके भी वेबसाइट पे, मतलब उसके भी ब्राउज़र पे हमारा ऐप रन हो, ठीक है। वो कैसे होगा? अभी जो हमारा ऐप है ना वो केवल जितने भी मॉडर्न ब्राउज़र्स हैं, जो क्रोम हो गया, ब्रेव हो गया, और भी जो जो मॉडर्न है वहाँ पे रन होगा, पर जो भी एकदम पुराने पुराने वहाँ पर रन नहीं होगा। तो उसके लिए हमको एक कॉन्फ़िगरेशन करना होता है। वो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर आऊँगा मैं अपने package.json में, और यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करूँगा। यहाँ पर मैं लगाता हूँ कॉमा, और यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, वो होता है ब्राउज़र लिस्ट। मैं यहाँ लिखूँगा ब्राउज़र लिस्ट, ठीक है। मैंने लिखा ब्राउज़र लिस्ट, और ये लेगा एक एरे। तो मैं एक एरे बनाता हूँ, एरे, और इस एरे के अंदर, ठीक है, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे लास्ट 2 वर्जन। इससे क्या होगा? ठीक है, लास्ट 2 वर्जन से इससे क्या होगा? अगर मैं सपोज मैं लिखता हूँ लास्ट 2 क्रोम वर्जन, इससे इसका मतलब क्या है कि क्रोम का ये लास्ट 2 वर्जन क्रोम का पे ये हमारा जो ऐप है वो रन होगा, ठीक है। तो मतलब क्रोम का जो पुराना वर्जन है और उससे भी जो पुराना वर्जन है वहाँ पे हमारा ये रन होगा, हमारा जो ऐप है। पर अगर मैं क्रोम हटाता हूँ, क्रोम मैंने हटा दिया यहाँ से, क्रोम मैंने हटा दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है, लास्ट 2 वर्जन ऑफ ऑल द ब्राउज़र, जितने भी ब्राउज़र है इस पूरी दुनिया में, ठीक है, जो एग्जिस्ट करते हैं, जो मर नहीं गया है। जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो तो हो चुका है, ख़त्म हो चुका है वो, ठीक है। तो वहाँ पे तो नहीं होगा क्योंकि वो तो कोई नहीं यूज़ करेगा, पर जो जो एग्जिस्टिंग में है उनके हर वर्जन पे ये रन होगा हमारा। तो सिंपली ये एक तरीके का होता है, ताकि हम अगर आप कोई सपोज़ अगर आप कोई गवर्नमेंट का वेबसाइट बनाते हो तो वहाँ पर उसमें आपको ये यूज़ करना ज़रूरी है ताकि वो हर वर्जन पे यूज़ हो सके, क्योंकि पता ही हमको जो हमारे सरकारी लोग हैं वो कुछ भी अपडेटेड नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ फालतू काम करते रहते हैं वो। तो इसलिए हमारा ये वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो हमने ये भी चीज़ कर ली कवर। और हम अगर यहाँ पर आएँ अपने यहाँ पर ऐप पे, तो उसको करता हूँ रिफ्रेश एक बार पेज को, ठीक है। तो हमने देख लिया है, हमने ये देख लिया कि हम npx create ऐप करके हम इसको कैसे यहाँ पर ये हेलो वर्ल्ड फॉर्म में जो भी चीज़ है वो शो कर सकते हैं, ठीक है। और हमको देखना है हम स्टाइल कैसे कर सकते हैं। इसमें स्टाइल तो हमने की ही नहीं, ठीक है। अब स्टाइल के बारे में हम देखते हैं कि हम स्टाइल कैसे कर सकते हैं। तो सपोज़ मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, यहाँ पे नाम रखता हूँ उसका index.css, सिंपल।
तो इसको हमको हमने बना लिया, तो इसको कहीं हमको इंपोर्ट करना होगा। और इंपोर्ट हम कहाँ करें, हमारा एंट्री पॉइंट कहाँ पे है? हमारा एंट्री पॉइंट तो यही है, HTML। लिटिल बिट स्लो, इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा, आई होप इतना से दिखेगा आपको। तो यहाँ मैं लिंक करता हूँ अपने उसको, लिंक CSS, इसका नाम क्या रखा मैंने, index.css, सिंपल। ये अब हमारा ये हो चुका है लिंक, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे ये लिंक हो चुका है। तो अगर यहाँ लिंक हुआ है तो हमारा ये स्क्रिप्ट टैग जो है ना, और वहाँ पर भी हमारा काम करेगा ये, ठीक है। तो क्योंकि मोर और लेस मैं इसको कॉल तो यहीं से कर रहा हूँ ना अपने स्क्रिप्ट टैग को, मतलब अब हमारे app.js में भी ये index.css काम करेगा। तो मैं यहाँ पर आता हूँ अपने app.js में। तो सपोज़ मुझको अपने इस हेलो वर्ड का कुछ बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो उसको हम कैसे देंगे, स्टाइल कैसे करेंगे? अगर आपको पता हो हम स्टाइल कैसे करते हैं, या फिर हम क्लास नेम का यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर हम क्लास नेम का यूज़ करते हैं, या हम आईडी का यूज़ करते हैं, या फिर एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। सपोज अगर हमको आईडी का यूज़ करके करना है, तो यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को खाली छोड़ा हुआ था। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, एक टाइप से मैं ये लेता है प्रॉप्स। प्रॉप्स क्या होता है अभी बच जानिए, ठीक है। प्रॉप्स के बारे में मैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में आगे कवर करूँगा। तो प्रॉप्स अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस आप समझो कि प्रॉप्स कुछ होता है, इसको आप एक तरह से की समझ लो, एक की समझ लो जो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सिंपल ही समझो। तो यहाँ मैं लिखता हूँ आईडी, और आईडी में इसको दे देता हूँ, क्या दूँ आईडी? आईडी में देता हूँ सपोज हेडिंग। मैंने आईडी यहाँ पर हेडिंग दी, ओके। और यहाँ पर ये इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे होगा कॉलम, ये, ठीक है। हमने आईडी दे दी यहाँ पे हेडिंग, ठीक है। तो एक तरीके से प्रॉप्स है वैसे ना, ये वैसे प्रॉप्स है, लेकिन अभी आप समझो कि एक तरह से ये हमारे इस एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक की है या यूनिक वैल्यू है। उसको हम की भी यहाँ पे यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ हम प्रॉप्स भी यूज़ करते हैं। पर अभी प्रॉप्स के बारे में हमने पढ़ा नहीं है, तो उसको हम समझते की है, ठीक है, एक आइडेंटिफाई करने के लिए को। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूँगा हैशटैग, क्या हैशटैग क्या था, हेडिंग था, हेडिंग, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसके बैकग्राउंड कलर को दे देते हैं रेड। अब देखते हैं हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिल्कुल काम कर रहा है, क्यों नहीं करेगा, सिंपल ही हमारा काम कर रहा है अब, ओके। तो हमने बाकी हर चीज़ देख ली यहाँ पे। तो जो मैंने एक बार वो किया था nps create ऐप करके, मैं चेक करता हूँ कहाँ हो गया, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने nps create ऐप करके मैंने एक फाइल बनाई थी, फोल्डर बनाए थे इसको। तो क्या कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमारा जैसे कि एक पब्लिक फोल्डर है, ठीक है। पब्लिक फोल्डर के अंदर हमारा index.html है, हमने देखा ही था, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। और यहाँ पर भी मेरा क्या है, div id रूट है, हमारे पास भी था div id रूट। और यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इसने लिंक किया होगा, हमारा CSS ने लिंक किया है। तो सेम वही चीज़ है जो हमने किया है, ठीक है। बस इसने क्या किया, एक पब्लिक के फोल्डर के अंदर इसने रख दिया है। तो अगर आप चाहो तो आप भी एक पब्लिक फोल्डर बनाओ जिसके अंदर आप अपना index.html डाल सकते हो। वो सब तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, उस सब तो बताने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ इसने सोर्स फोल्डर के अंदर ही हमारा app.js को रखा हुआ है। तो app.js के ये क्या है, एक्सपोर्ट क्या है, ठीक है। यहाँ पे हमने यूज़ किया एक्सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे हमने यूज़ किया एक्सपोर्ट, और यहाँ पे index.html में, सॉरी JS में हमने यहाँ पर किया है इम्पोर्ट। सब चीज़ को इम्पोर्ट किया है हमने, ये चीज़ क्या है। और हमने स्ट्रिक्ट मोड क्या है, हमने तो ये तो किया ही हुआ, ये तो हमने पढ़ लिया, react dom.create root। तो पर इसने ऐप को अलग रखा है, और index.js इसको अलग रखा है। तो ये हम आप देखेंगे बाद में, ठीक है, जहाँ पर हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे डिटेल्स में, ठीक है। तो मोर और लेस काम वो यही कर रहा है। सपोज हमारा index.js है, यहाँ पर भी ये react.dom create element कर रहा है। तो और ये क्या ले रहा है, ये ले रहा है document.get element बाई id बाई रूट। हम भी वही काम कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर आए अपने में app.js में, हम भी वही काम कर रहे हैं। हम भी react.create element document.get id बाई रूट, ये भी हम कर रहे हैं। और हम भी root डॉट रेंडर कर रहे हैं अपने एलिमेंट को, ये भी वही कर रहा होगा, ये भी रेंडर कर रहा है। ये क्या कर रहा है, रेंडर, ये रेंडर कर रहा है हमारे ऐप को, हमारे एक कंपोनेंट को रेंडर कर रहा है, ठीक है। तो कंपोनेंट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो इसके बारे में हम और देखेंगे। तो मोरलेस हमने जो भी क्रिएट रिएक्ट ऐप से जो जो चीज़ें बनती हैं हमने बना लिया है। यहाँ पे पैकेज और जेसन है, पैकेज लॉग डॉट जेसन है, हर चीज़ कर लिया हमने, ठीक है। और ये गिट इग्नोर क्या है, अब हम बात करते हैं गिट इग्नोर क्या है। तो गिट इग्नोर सिंपली ये है कि जब हम गिटहब पे पुश करते हैं ना कोई चीज़, जब हम प्रोडक्शन में हम डालने से पहले कोई चीज़ को हम उसको हम गिटहब पे डालते हैं, हम उसको गिटहब पे डालते हैं, ठीक है। तो हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम गिटहब पे नहीं डाल सकते हैं।
जैसे कि नोड मॉड्यूल, ठीक है। नोड मॉड्यूल की हम नोड मॉड्यूल जैसे कि बहुत बड़ी चीज़ होती है, नोड मॉड्यूल बहुत ही भारी चीज़ है, तो इसको हम गिटहब पे नहीं डालते हैं, और वो सिंपली पैकेज लॉग डॉट जेसन और पैकेज डॉट जेसन की हेल्प से जनरेट हो सकता है सिंपली। तो इसलिए हम इसको हम नहीं डालते हैं, उसको अपने कहाँ पे, प्रोडक्शन में या गिट में नहीं डालते हैं। और सिमिलरली हमारे पास पार्सल डॉट कैसे और डिस्ट है, ठीक है, और ये दोनों भी हम नहीं डालते हैं उसको गिट पे, इसको भी हम प्रोडक्शन में नहीं डालते हैं। क्यों नहीं डालते हैं? तो सिंपली एक आप मोटो समझ लीजिए कि जो चीज़ हम जनरेट कर सकते हैं उसको हम प्रोडक्शन में नहीं डालेंगे। सपोज हम नोड मॉडल को जनरेट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं जनरेट? आप इसको डिलीट कर दूँ, सब लोगों मैं इसको जनरेट करके दिखाता हूँ। मैंने इसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। इसको मैं नोड मॉडल को मैंने कर दिया डिलीट। इट टेक सम टाइम टू डिलीट, क्योंकि काफ़ी बड़ा फोल्डर है। तो ये डिलीट हो जाए तो इसको मैं जनरेट करके दिखाता हूँ आपको। ओके, कंट्रोल सी किया मैंने, हो गया हमारा नोड मॉड्यूल यहाँ से डिलीट। अगर हमको वापस लाना है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे npm इंस्टॉल। npm इंस्टॉल लिखने पे क्या होगा पता है? npm इंस्टॉल लिखने से क्या होगा, सबसे पहले जाएगा पैकेज डॉट जेसन में चेक करेगा, पैकेज डॉट जेसन में जाकर चेक करेगा, यहाँ पे देखिएगा क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। तो जैसे देखिएगा हमारे पार्सल है, प्रोसेस है, प्रोसेस अपने आप हुआ है इंस्टॉल जब हमने बिल्ड किया था, रिएक्ट है, रिएक्ट डॉम है, ये सब चीज़ें कहाँ पर होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं हमारे नोड मॉड्यूल में। तो ये क्या करेगा, जब मैं npm इंस्टॉल करूँगा तो ये रिएक्ट को, रिएक्ट डॉम को, आप पार्सल को, इस सब को ये दोबारा से इंस्टॉल करेगा। और इंस्टॉल जब हम करते हैं npm से, तो सारी चीज़ें कहाँ पे स्टोर होती है, वो स्टोर होती है npm के डेटाबेस में, जो कि होता है नोड मॉड्यूल, ठीक है। उसे इसका ऑफिशियल नेम डेटाबेस नहीं है, बस हम बोलते हैं इसको डेटाबेस। तो अगर मैं npm इंस्टॉल किया और npm इंस्टॉल एंटर किया तो हमारे लिए सब इंस्टॉल कर देगा, पार्सल कर देगा इंस्टॉल, और पार्सल विद डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेगा, रिएक्ट करेगा और विद डिपेंडेंसीज एंड रिएक्ट डॉम, ये सब कर देगा हमारा। ये देखिए हमारे पास नोड मॉड्यूल आ चुका है और चीज़ इसने कर दिया इंस्टॉल। अब मैं देखते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको, हो जाए इंस्टॉल हो जाए, टाइम मत लो ज़्यादा, वी डोंट हैव टाइम। ये देखिए पार्सल कर रहा है इंस्टॉल, देखिए यहाँ पार्सल कर रहा है ये। चलो ठीक है, इंस्टॉल हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे रिएक्ट आ जाएगा। आई होप रिएक्ट कर चुका है उसने, कर लिया, देखिए पार्सल कर लिया, पार्सल आ गया हमारे पास। रिएक्ट देखिए, रिएक्ट और रिएक्ट डॉम भी हमारे पास आ चुका है, ठीक है, ये बाकी चीज़ें भी कर रहा है। तो हमारे पास नोड मॉड्यूल हम जनरेट कर सकते हैं दोबारा, हम नोड मॉड्यूल दोबारा जनरेट कर सकते हैं। और हमारा जो पार्सल कैसे है, ठीक है, पार्सल कैसे है उसको भी हम दोबारा जनरेट कर सकते हैं। तो हमने अभी देख ही लिया है कि पार्सल कैसे को हम कैसे दोबारा जनरेट करते हैं। और डिस्ट को भी हम जनरेट कर सकते हैं दोबारा, सिंपली हम इसको भी हम जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं हमारे पास। और आप अगर देखो डिस्ट फोल्डर के अंदर हमारा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, यहाँ पर ये सब चीज़ें आ गई हैं। तो एक तरह से इसको वो कर दिया है इसने, मिनीफाई करके हमारा स्टोर करके रखा हुआ है। डिस्ट के अंदर हमारा सब कुछ होता है, सब कुछ होता है डिस्ट के अंदर, एक मिनीफाई करके सब चीज़ें रखती है। तो सिंपली हम बात ये कर रहे थे कि हमें क्या क्या चीज़ को प्रोडक्शन में डालना होता है। प्रोडक्शन में डालने से पहले हम उसको डालते हैं गिट पे, अपने गिटहब पे या कहीं पर भी हम उसको डालते हैं, हम उसको डायरेक्ट प्रोडक्शन मोड में नहीं डालते हैं। तो सिंपली हमने बात कर लिया कि जिस चीज़ को हम जनरेट कर सकते हैं यूजिंग npm या npx, उसको हम प्रोडक्शन में नहीं डालते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो हम अभी तक हमारा npx क्रिएट रिएक्ट ऐप से के यूज़ करके हमने जो हम npx क्रिएट रिएक्ट ऐप करके जो हम चीज़ एक स्ट्रक्चर बनाते थे, एक पूरा फुल प्रोडक्शन मोड, एक प्रोडक्शन ग्रेड एक एप्लीकेशन रिएक्ट का बनाते थे, वो हमने फ्रॉम द स्क्रैच बना लिया है 3 पार्ट में, ठीक है। अब हम एक्चुअल में रिएक्ट के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, जो रिएक्ट का एक्चुअल कॉन्सेप्ट होता है, जैसे हुक्स हो गया, जैसे मैंने अभी प्रॉप्स की बात की। सबसे पहले हम बात करेंगे JSX की। वो क्या होता है JSX, वो हम देखेंगे। प्रॉप्स क्या होती है देखेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होती है देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। तो अभी तक हमने एक तरीके से अपना सारा बेसिक्स कंप्लीट कर चुका है। अब रिएक्ट का जो एक्चुअल रिएक्ट होती है ना, वो हम पढ़ेंगे अब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द वेरी बेस्ट। आपको उसका जो नोट्स है वो व्हाट्सएप के चैनल पे मिल जाएगा मेरे, उस जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब तो करना है भाई, बहुत मेहनत लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय।